नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पस्त हुए पहरेदारों की। बिहार में पहरेदार पस्त हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर रोज लूट की और हत्या की वारदात सामने आ रही है। सरेआम अपराधियों ने नालंदा में उस वक्त एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जब वो लोगों का इलाज कर रहे थे और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नालंदा में बेलगाम है अपराधी, डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। स्ट्रेचर पर रखी डेड बॉडी डॉक्टर प्रियरंजन प्रियदर्शी की है। डॉक्टर प्रियरंजन गोनवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित थे। फिलहाल गोकुलपुर मठ स्थित पीएचसी में डेपुटेशन पर थे। सुबह जब ड्यूटी पर जा रहे थे तभी घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। डॉक्टर को 6 गोलियां लगी और वहीं ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। बाद में लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक पूर्व विधायक सुनील कुमार के रिश्तेदार हैं। मोबाइल के द्वारा मालूम हुआ जो है ना गिरा हुआ है अपाची से मोटरसाइकिल से, तो तुरंत हम जा करके वहाँ गए तो सही गिरा हुआ है गाड़ी पर। डॉक्टर की हत्या के बाद चिकित्सकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। डॉक्टरों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में दहशत है। पुलिस के आश्वासन और समझाने के बाद आखिरकार लोगों का गुस्सा तो थम चुका है, लेकिन सवाल है कि अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी। अभिषेक कुमार, न्यूज 18 नालंदा। तो देखिए, नालंदा में डॉक्टर की हत्या के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल भी बेहद जायज है। क्या सवाल है हम आपको बताते हैं। आखिर पहरेदार जैसे पस्त हैं, इसे लेकर न्यूज 18 के सवाल हैं। क्या पुलिस अपराधियों के सामने पस्त है? ये सवाल हमारे भी और इनका जवाब भी जानना बेहद जरूरी। क्राइम कंट्रोल बिहार पुलिस के बूते के बाहर है क्या? नाकाम पुलिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो पुलिस नाकाम है, जिन पर आरोप लगते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सड़क पर सरेआम मर्डर आखिर कैसे हो जा रहा है? अगर पुलिस चुस्त है तो कैसे ये मर्डर हो रहे हैं? कैसे हत्या की वारदात लगातार बढ़ रही है? और चलिए बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में कारोबारी पर अपराधियों ने सरेआम गोली चलाई। मेडिकल हॉल के मालिक अशोक मंडल पर फायरिंग की गई। तस्वीरों में हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि कैसे अपराधी कारोबारी पर सरेआम गोली चला रहे हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि गोली कारोबारी को छू कर निकल गई। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां से कारोबारी को पटना रेफर कर दिया गया है। तो देखिए, सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर में ये घटना सामने आई है और ये घटना पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दवा व्यवसायी पर फायरिंग हुई है, लेकिन गनीमत रही कि गोली उनको छू कर चली गई और उनकी जान बाल बाल बच गई। 2 अपराधी बाइक से पहुंचते हैं और गोली मारकर बिल्कुल आसानी से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन गनीमत ये थी कि जो गोली थी वो व्यवसायी के बिल्कुल करीब से होकर निकल गई। मामूली चोटें उनको जरूर आई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं और सवाल पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं, सुरक्षा पर उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं तो पुलिस आखिर कहां है, क्या कर रही है। जानकारी मिली कि एक व्यक्ति को वहां पे गोली मारी गई है जिसका नाम अशोक मंडल है। पूर्व में जो एक डबल मर्डर हुआ था, जो उसमें वो वांछित था और शायद उसके द्वारा उस मामले में बेल कराया गया है। इस मामले में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर का सीधे रुख करते हैं हम। ये बड़ी खबर इस वक्त शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है। 48 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के वेतन में इजाफा होगा। लगातार हड़ताल पर थे नियोजित शिक्षक और बिहार विधानसभा में अब शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि उनके वेतन में इजाफा किया जाएगा। और हम आपको बता रहे हैं नियोजित शिक्षकों के वेतन में इजाफा होगा, यह ऐलान किया है बिहार के शिक्षा मंत्री ने। विधानसभा में लगातार आंदोलनरत थे नियोजित शिक्षक, लेकिन अब बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए
अब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके वेतन में इजाफा होगा। क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, सुनते हैं। कि अधिकांश शिक्षक संघ का पहला मांग समान काम के बदले समान वेतन ही है। ऐसे में यह हड़ताल उस विषय पर जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया है, राज्य सरकार शिक्षकों के हितैषी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सार्वजनिक मंच से एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद पर सरकार का उत्तर देते हुए बिहार विधान परिषद में पुनः यह दोहराया कि सरकार अपनी हैसियत के हिसाब से पहले भी वेतन वृद्धि की गई है और आगे भी करेगी। शिक्षकों का हड़ताल का समय भी देखिए। यह हड़ताल मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा को बाधित करने के साथ साथ मूल्यांकन को प्रभावित करने के उद्देश्य से भी किया गया था। प्रतीत होता है इससे छात्रों के भविष्य पर नियोजित शिक्षकों की संवेदनशीलता क्या है यह भी स्पष्ट होता है। और देखिए, इसी खबर पर हमारे साथ शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न सिंह जुड़ गए हैं सीधे। शत्रुघ्न जी, क्या लगता है आपको, क्या आप लोग जो मांग कर रहे थे, क्या उस मांग को पूरा किया सरकार ने या फिर अब भी उम्मीद है? जी नहीं, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया था सदन के अंदर और बाहर। जब तक अभी लागू वेतनमान की विसंगतियां दूर करके 7वां वेतन आयोग के लेवल और 7 लागू नहीं होगा, वार्ता के द्वारा सेवा सबका निर्धारण नहीं होगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तो आप लोग खुश नहीं है वेतन इजाफे से? अगर इजाफा भी होता तो कितना होगा, कितनी उम्मीद है आपको? अरे हाँ, वो बोलते ही नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं क्या इजाफा करेंगे, न वित्त मंत्री, न शिक्षा मंत्री। ये जब तक वार्ता टेबल पर नहीं सरकार बैठेगी शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ, क्या उनका प्रस्ताव का पैकेज है, जब तक नहीं लाएगी तब तक तो ये आम लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। शत्रुघ्न जी, एक जवाब आपने सुना होगा, ऐलान जब सुना होगा शिक्षा मंत्री का, उन्होंने कहा कि हैसियत के हिसाब से हम इजाफा करेंगे वेतन में। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप मांग रहे हैं समान काम के बदले समान वेतन, वो मिल पाएगा आपको? जी नहीं, हम कह रहे हैं कि समान जो उनका लागू करने का है सिद्धांत, वो लागू तभी होगा जब 7वां वेतन आयोग हूबहू, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, जब तक हूबहू लागू नहीं करेगी सरकार, तब तक हुआ समान काल का समान। तो क्या आप लोग 7वें वेतन मांग पर अड़े हुए हैं? तब तक हड़ताल जारी रखेंगे आप लोग? हाँ, जब तक जारी रखेंगे। तो ये ऐलान जो है इसे लेकर सरकार को क्या जवाब देना चाहते हैं आप? हम जवाब देना चाहते हैं कि आप सम्मान प्रतिनिधियों को आमंत्रित करें, वार्ता के टेबल पर बैठे और सरकार से सीधा जवाब क्या मांग रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार ने तो अपनी तरफ से कह दिया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 7वां वेतन आयोग मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में हूबहू लागू हो और सेवा शर्त हूबहू लागू हो पुरानी। लेकिन देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से पहल कर रही है, क्या आप लोगों को उनकी बात नहीं माननी चाहिए? क्या बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है? हम लोगों से सरकार की कोई वार्ता नहीं हो रही है और सरकार ने ही पढ़ाई बंद करवाई है, सरकार ने ही मूल्यांकन ठप करवाया है, जिसके गुनाहगार सरकार ही हैं। नहीं, सरकार तो लाचार भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, लेकिन क्या आप लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खंडिका 80 में कहा है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन चपरासी से भी कम है, इसलिए सरकार इसकी जो विषमता है वेतन की उसको दूर करे। आप भी मंगा के सुप्रीम कोर्ट का खंडिका 80 पढ़िए। तो चलिए, अब शिक्षक संघ ने भी ऐलान कर दिया कि 7वें वेतन मांग जो है उससे कम उन्हें मंजूर नहीं है। समान काम के बदले समान वेतन वो मांग रहे हैं, लेकिन 7वां वेतन आयोग भी उनको चाहिए, जबकि सरकार कह रही है कि उनके वेतन में इजाफा किया जाएगा, जबकि शिक्षक संघ के लोगों का कहना है कि ये वादा खिलाफी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज से ठीक 4 दिनों बाद होली है। बिहार की फिजाओं में होली का रंग घुलने लगा है। सियासत से लेकर आंदोलन तक में होली का रंग चढ़ने लगा है। बिहार में पिछले 18 दिनों से 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं। आज मधेपुरा में सैकड़ों की संख्या में 48 शिक्षकों ने सड़क पर मार्च किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। 48 शिक्षकों ने होली गीत के जरिए सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। मोदी
संग सेटिंग करके कैला बुरा हाल, मोदी संग सेटिंग करके कैला बुरा हाल। अब मास्टर सबके वेतनमान कैला गोलमाल, पेंशन लागू करा हो नीतीश जी, पेंशन लागू करा हो। अब की चुनाव में मास्टर करता कमाल, अब की चुनाव में मास्टर करता कमाल, तोहरो हराय के करता बुरा हाल। हासिल होगी, सरकार को दम नहीं है नीतीश कुमार को, जो शिक्षकों की मांग नहीं मानेगी। अगर वो मांग नहीं मानेगी तो रघुवरदास की तरह 7 समुद्र बिहार से फेंक दिया जाएगा। तो देखिए, एक तरफ सरकार ने यह कह दिया है कि जो नियोजित शिक्षक है उनके वेतनमान में इजाफा होगा, तो दूसरी तरफ शिक्षक संघ के जो लोग हैं अब भी नाराज हैं और हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि कैसे गाना गाकर होली के गीतों के जरिए अपना विरोध भी जता रहे हैं। अब बात कोरोना वायरस की करते हैं। कोरोना वायरस का खौफ दुनिया को डरा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए लोग सतर्क हैं। लोगों ने मास्क लगाकर घरों से निकलना भी शुरू कर दिया है। कोरोना की दहशत की वजह से होली के नजदीक आने के बाद भी रौनक दिखाई नहीं दे रही है। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने रोजाना गुलजार रहने वाले मोती झील बाजार की रौनक का जायजा लिया। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई विदेश के लोग आक्रांत हुए हैं और अब भारत में जब कई केस पॉजिटिव पाए गए हैं तो इसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है और कहा जा रहा है कि जितने जागरूक होंगे उतना ही आप बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से। और मास्क लगाना एक कॉमन तौर पर लोगों ने शुरू भी किया है बीमारी से बचने के लिए और गंदगी से बचने के लिए। जो माइग्रेंट है उनसे यह कोरोना वायरस फैलने की खतरा है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो सैनिटेशन है, उसके बाद जो गांव में पोल्ट्री का यूज हो रहा है, इससे काफ़ी भयग्रस्ता है। अभी होली काफ़ी नज़दीक है, 10, 9 और 10 को होली है और आज 5 तारीख हो चुका है। तो जिस तरह से बाजारों में रौनक दिखनी चाहिए उसमें कमी आई है। प्रसिद्ध मोती झील बाजार है जहां ये होली से चंद दिनों भी बाकी है अब, लेकिन जो बाजार में रौनक है उस प्रकार की दिखाई नहीं पड़ रही है जो पिछले साल दिखाई पड़ी थी। और लोगों की अब मांग है कि जिस प्रकार से तेज़ी से पॉजिटिव केसेज इंडिया में भी पाए जाने लगे हैं, मुजफ्फरपुर में भी एहतियातन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो देखिए, कोरोना का असर बाजारों में भी दिख रहा है। होली नजदीक है लेकिन रौनक जो होली की होती हर साल दिखती थी वो इस बार नहीं दिख रही है। कोरोना वायरस का असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। बोधगया में होटल व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मार्च तक गुलजार रहने वाले होटल फरवरी से ही सुनसान हो गए हैं। कोरोना वायरस की जांच को लेकर गया एयरपोर्ट पर 28 जनवरी से ही स्क्रीनिंग टीम काम कर रही है। चीन से आए 5 पर्यटकों को संदेह के आधार पर मगध मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। हालांकि सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए हैं, लेकिन इसका असर पर्यटन पर भी दिखने लगा। नवंबर से लेकर मार्च तक गुलजार रहने वाले मंदिर सुनसान हैं। वायरस के खात्मे को लेकर महाबोधि मंदिर में 4500 दीप जलाकर प्रार्थना की गई है। बोधगया का जो संबंध है, जितने भी यानी बुद्धिस्ट एरिया जो कंट्री है उनसे वो जुड़ा हुआ है और उसमें जो है चीन भी है। बाहर से आए पर्यटक हो या फिर दुकान चलाने वाले स्थानीय लोग सारे के सारे दहशत में हैं। शंका और आशंका का असर है कि होटल खाली हैं। टूर ट्रेवल्स के ऑफिस में सन्नाटा है। बांग्लादेश में आया हो 5 दिन के लिए। कोरोना वायरस के तो सब लोग वर्ल्ड में सब लोग जानता है। हम की भी मन में एक डर है क्या होगा क्या नहीं होगा। इस टाइम तो बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, यहाँ टूरिस्ट बहुत आते थे। तो जब से कोरोना वायरस फैली है तब से टूरिस्ट की संख्या बहुत कम गई है और सब डर भी रहती है। ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये एक तरह से पूरे दुनिया को तो डिस्टर्ब किया ही है, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रभाव पड़ा है डायरेक्ट रूप में तो वो पर्यटक व्यवसाय पर पड़ा है। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम किया जा सके, इसको लेकर धार्मिक अनुष्ठान जारी है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही असर कम होगा और बोधगया एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होगा। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो देखिए, पर्यटक भी बोधगया नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि कोरोना का खौफ जो है उन्हें वहां नहीं ले जा रहा है और होटल व्यवसाय जो है जो मार्च तक हमेशा गुलजार रहता था अभी से ही सुनसान पड़ गए हैं।
इधर होली के रंग में कोरोना वायरस का खौफ घुलता जा रहा है और जिसका असर बाजारों पर भी साफ साफ दिख रहा है। कोरोना वायरस का असर गया के बाजारों में देखने को मिला। कोरोना की वजह से चाइनीज पिचकारियां बाजार में मौजूद नहीं है, लिहाजा जो पिचकारी उपलब्ध है वो महंगे दामों पर बिक रही है। थोड़ा सा चाइना बंद होने से थोड़ा सा डिफेक्ट पड़ गया कोई पाइप पे, उन्हें वहाँ से बैन जो लग गई ना, तो थोड़ा सा मार्केट उसको ब्लैक बेच रहे हैं लोग। चाइना से निर्यात ही नहीं हो रहा है, इंडिया आ नहीं रहा है माल, इसके वजह से बहुत सारा आइटम है जो कस्टमर को नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए बाजार कितना इफेक्टेड है कोरोना की वजह से। जो चीनी पिचकारियां आती थी वो आनी बंद हो गई और जो पिचकारी मौजूद है बाजार में उसकी कीमतें आसमान छू रही है, यानी बाजार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अगर हौसला हो, कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, इरादे नेक हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रामगढ़ के छोटे से गांव के एक शख्स ने, जिसने नाले के पानी से बिजली पैदा कर दी। आइए पूरी खबर आपको बताते हैं। ये है रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड का बयांग गांव। देखिए कैसे गांव के नाले से बिजली उत्पादन का काम चल रहा है और ये चमत्कार कर दिखाया है एक गरीब किसान के बेटे केदार प्रसाद महतो ने। प्रेरणा कैसे मिली, कैसे बनाना शुरू किया है? अपना दिमाग से। टेस्टिंग में बल्ब जल गया और मोटर चल गया, मोटर हाफ HP का चल गया और बल्ब भी जल गया। और क्या चाह रहे हैं आप? और चाह रहे हैं कि इससे बड़ा बनाना है, कम से कम 1 मेगावाट से 2 मेगावाट तक कोशिश करेंगे। इस सपने को सच करने में केदार प्रसाद 15 साल से लगे थे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मानते हैं कि गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है। गांव में ये बहुत सा प्रतिभा छिपी हुई है। गांव स्वावलंबी हो सकता है बिजली के क्षेत्र में, सरकार अगर चाहे तो इसको मदद करे। केदार ने अपनी सफलता से साबित कर दिया कि अगर हम सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें तो कम संसाधन में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। जरूरत है लगन और मेहनत की। रामगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए जयंत की रिपोर्ट। इधर मुजफ्फरपुर में होली का सुरूर लोगों पर छाने लगा है। यहाँ युवतियां अभी से ही रंगों में सरोबार होकर धमाल मचा रही हैं। छात्राओं पर होली की मस्ती देखते ही बन रही है। आपको भी लिए चलते हैं होली की एक ऐसी ही महफिल में जहां हर कोई मस्ती के रंग में सरोबार है। तो एक तरफ कोरोना का खौफ है तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में आपने देखा कि लड़कियां होली को लेकर कैसे मस्ती में डूबी हुई हैं और खुद ही एक दूसरे को रंग गुलाल अभी से लगा रही हैं। न्यूज़ 18 स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।